अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज अब एक वर्ष के बाद शुरू होने वाली है, तो पाकिस्तान का बेस्ट प्लेइंग 11 क्या बन सकता है? दो तीन चीजें बहुत खास है। एक ये कि पाकिस्तान को स्पिन ट्रैक बनाना चाहिए, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप से पहले की बहुत ज्यादा सीरीज है नहीं। और एक ये साउथ अफ्रीका थोड़ी सी मतलब टीम वाइज तो मजबूत टीम है, फिर हमें टाइनेशन खेलनी है, फिर ऑस्ट्रेलिया ने हमारे पास आकर खेलना है। सो अगर से 5-6 खिलाड़ी बड़े मिस है साउथ अफ्रीका का, मगर उनके उसके बगैर स्क्वाड मुनासिब है, बुरा नहीं है। एक तो स्पिन ट्रैक होना चाहिए। पाकिस्तान का बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, ये नहीं क्या होगा, क्योंकि थोड़ी सी मुझे अप्रोच टीम मैनेजमेंट की हमारी ये लगती है कि हम ऑलराउंडर ज्यादा ना आते हैं, बट मुझे लगता है कि रेगुलर बॉलर्स होने चाहिए, रेगुलर बैटर्स होने चाहिए। सो मैं अपने पर्सपेक्टिव बताऊंगा, आपके ख्याल में बेस्ट प्लेइंग 11 क्या बन सकती है, आप कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। और एक बहुत खास पॉइंट, पाकिस्तान की आप पूरी टीम देखें ना T20 में, उसमें अबरार है, उस्मान तारिक है। पहले मुझे ये मेरा मेरा अपना ख्याल है, मुझे लगता है कि ना हमने कई बार ऐसा हुआ है मैदान में सरप्राइज एलिमेंट लेके गए हैं। मुझे लगता है कि उस्मान तारिक को ना सरप्राइज एलिमेंट रखना चाहिए था वर्ल्ड कप के लिए, या क्योंकि ऐसा बॉलर होता है ना जो आप उसको बिल्कुल ऑल ऑफ सडन आप उसको करेंगे ना, सामने लाएंगे, तो अगर से आजकल वीडियोस वगैरह होती है सब उसके ऊपर वर्क कर लेते हैं, मगर फिर भी खेल के जो चीज होती है ना, वो अलग बात है। नो डाउट वो लीग्स भी कई खेल चुके हुए हैं, पर फिर भी मुझे लगता है सरप्राइज एलिमेंट रखते हैं। उसकी दो बात है, एक ये कि सरप्राइज रहता थोड़ा सा, उस्मान तारिक को कई टीमें फर्स्ट टाइम खेलती, स्पेशली इंडिया फर्स्ट टाइम खेलती। नंबर टू, मुझे लगता है, मैं कोई डाउट नहीं कर रहा, मुझे लगता है कि ना उनके एक्शन के ऊपर कोई कहीं से रिपोर्ट वाला मामला या कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। आई एम श्योर बहुत ज्यादा मसाइल नहीं होंगे, बट वैसे ही है। तो अब मेगा इवेंट गुजारने ज्यादा बेहतर है। इस चक्कर के बीच में खुदा ना खासा ऐसी कोई चीज हो ना, वो थोड़ा सा वो रहता है। तो अब आते हैं और पाकिस्तान का प्लेइंग 11 क्या बेहतर हो सकता है। मतलब मेरे ख्याल में प्लेइंग 11 क्या है, बाबर आजम, मतलब बाबर आजम, साबला फरहान, साइम अयूब, ये तीन ओपनर्स हैं आपके पास। मतलब तीन ही ओपनर्स, तो ओपनर और भी हैं, बट मतलब इन तीनों में से किसी दो ने ओपन करना है। मुझे लगता है कि बाबर आजम अब आए हैं तो उनको बेस्ट जगह मिलनी चाहिए। अगरचे मैं हमेशा इस इसका बिलीव करता हूँ कि बाबर आजम वन डाउन पे खेलने चाहिए, क्योंकि वो सबसे सीनियर क्रिकेटर है, बट अब चूंकि हमने T20 टीम में एक गैप के बाद डाला है, तो उनको उनकी बेस्ट पोजीशन पे खिलाना चाहिए, साथ में साफ ज्यादा फरहान। अदरवाइज वन डाउन पोजीशन के ऊपर भी बाबर आजम का रिकॉर्ड बुरा नहीं है, बट वन डाउन आपने एशिया कप में साइम अयूब के साथ गुजारा है, तो साइम अयूब चले आएंगे, कोई मसला नहीं है। सो बाबर आजम, साफ ज्यादा फरहान और साइम अयूब, ये तीन आपके मतलब पोजीशन वाइज ये हो गया। और चौथे नंबर पे उस्मान खान। अब देखिए, उस्मान खान, बाबर आजम, साइम अयूब, ये सब के सब ओपनर है। फिर एक निशी हसन नवाज है, वो भी ओपनर है। तो पाकिस्तान का ना कॉम्बिनेशन यहाँ से हिल जाता है थोड़ा सा। मतलब मेरे जो प्लेइंग लाइन उसमें अब्दुल समद बाहर बैठेंगे, क्योंकि मजबूरन है। अब उस्मान खान के बगैर तो पूरा नहीं उतरते। मतलब उस्मान खान आपको खिलाना ही खिलाना है, कीपर है आपका। या फिर आप यूं कर सकते हैं कि साइम अयूब को बाहर बैठा दें, अब्दुल सबूत का नीचे ले आए, पर साइम अयूब को बॉलिंग ऑलराउंडर के शेप में रखा हुआ है। मतलब ऐसे बैटर जाहिर उनके रन नहीं आए हैं, तो कोच के माइंड में है कि बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग, तो इसलिए वो आ रहे हैं टीम के अंदर। अदरवाइज मतलब प्ले तो ठीक ही है, बुरा नहीं है, बट रन नहीं आ रहे हैं। मेरा तो ख्याल था इनको थर्ड डोमेस्टिक खेलने देना चाहिए था, क्योंकि वो टीम में है, तो इसलिए मैंने भी उनको प्लेइंग 11 में रखा हुआ है। सो चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे सलमान आ गए हमारे, ऑलराउंडर हैं बट बॉलिंग नहीं करते हैं एज ए कैप्टन, आई डोंट नो व्हाई। फिर हसन नवाज आ जाते हैं। अब आप इसके पास, इसमें आपके पास ऑप्शन है अब्दुल सुमैया, हसन नवाज। मैं आंखें बंद करके हसन नवाज के साथ रहूंगा। मुझे लगता है कि उनके साथ रेगुलर रहना चाहिए आपको। ठीक है, थोड़ा टर्निंग ट्रैक के ऊपर फंसते हैं वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो एक बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली उन्होंने, न्यूजीलैंड में खेली या PSL में खेली, यहाँ पार्टी विकेट थी। टर्निंग ट्रैक के ऊपर थोड़ा सा फंसते नहीं, बड़े ठीक ठाक किस्म का फंसते हैं स्पिनर्स के आगे, बट खेल के ठीक होंगे ना वर्ल्ड कप के लिए। अपने वर्ल्ड कप पर्सपेक्टिव में अपनी टीम में रखा है, तो फिर उनको खिलाइए। और अगेन वही पहली वाली बात कि स्पिन ट्रैक बनाइए। सो हसन नवाज आगे, अब आगे मामला ऐसा शुरू होता है। आप किसी से भी आप अपनी प्लेइंग 11 बनवाएंगे ना, ये खुद बनाएंगे, आपको बैटर्स में शायद ही कोई एक आधा चेंज करने की जरूरत पड़े। वो आपके स्मूथी एशिया कप में भी स्मूथी चल रहे थे, यही होता था, हसन नवाज खेल रहा है, नहीं खेला तो फिर हुसैन तलत आ गया था, तो चूंकि टीम में नहीं है। सो ये वाला एक मामला सीधा हो गया। टॉप 6 पोजीशन पे बाबर आजम, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, उस्मान खान, सलमान अली आका, हसन नवाज। और सातवें के ऊपर अब मेरा ये ख्याल है, मैं बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स के डालने में बिल्कुल हक में नहीं हूँ। आपको बहुत चूजी होना चाहिए, और खासकर कुछ चीजें आपको छोड़नी आनी चाहिए। मतलब इस लालच में कि आज तक बैटिंग गए, आप अपनी बॉलिंग का हमेशा बड़ा दर्द करते हैं। मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ आज तक बैटिंग के लिए जाने के। मुझे लगता है कि T20 20 ओवर की गेम में 8वें नंबर का बैट्समैन क्या कर लेगा। मतलब अगर 7 पूरे बैट्समैन है ना, 7 सही बैट्समैन है, अगर एक ऑलराउंडर डालें जो तगड़ा बैट्समैन भी हो और बॉलर भी हो, तो चलेगा। वो दो डालें, बॉलिंग भी कर लेता है, बैटिंग भी कर लेता है। और ऐसी टीम में जिसमें सलमान आगा कप्तान खुद भी बॉलिंग कर लेते हैं, साइम अयूब को भी आपने ऑलराउंडर डाला हुआ है,
सो एक और ऑलराउंडर डालने का कोई लॉजिक नहीं बनता। सो मेरा ख्याल है अगर साइम अयूब खेल रहे हैं तो फिर स्पिन ऑलराउंडर और दूसरा नहीं आएगा। ये मेरा मेरा ख्याल है। अब फहीम अशरफ है तो एक ही ऑलराउंडर बहुत है फहीम अशरफ, क्योंकि हमने उन पर बहुत बात की है, सबने बात की है, मगर फहीम अशरफ ने प्रूव किया अपना कि उनमें क्रिकेट बाकी है और वो इस कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में खेलने के काबिल है। उन्होंने प्रूव किया सबको, गलत साबित कर दिखाया मुझ समेत बहुत से लोगों को, तो डिजर्व करते हैं, फहीम अशरफ बनते हैं। फिर एक चीज है, अब आप फास्ट बॉलर्स की बारी आएगी, दो आपने रेगुलर फास्ट बॉलर डालने। अगेन ये डिपेंड करेगा कि हम पिच किसके साथ जा रहे हैं। अगर हम पिंडी की पिच के ऊपर जाएं तो आपको मतलब फहीम इसमें 3 फास्ट बॉलर तो मिल ही गया वैसे भी नेचुरली, बट पिंडी में क्या होता है, स्पिनर्स की मौत होती है, पार्टी बिकते हैं, रन पे रन बनते हैं, हर स्पिनर्स पिंडी से भागता है। बट मैं यूं करके चल रहा हूँ कि थोड़ा सा स्पिन के लिए वहां पे होगा, क्योंकि हमने सारा वर्ल्ड कप उसमें खेलना जहाँ पे स्पिन को ठीक ठाक किस्म की स्पॉट मिलनी है। आई होप के हम पिंडी में स्पिन को थोड़ा सा स्पिनर्स के लिए बचा के रखेंगे। सो इसमें मेरे पास एक फास्ट बॉलर आ लूँ, फहीम अशरफ आ गया, दूसरा शहीन स्लैश वसीम जूनियर। ये मैंने इसलिए रखा है, शेन को सभी मतलब वसीम जरूर का रखा है, थोड़ा टाइम कर लेना चाहिए। और वैसे भी अगर आपने कहीं पे अटैक साइन के साथ करना है तो आपको नई बॉल का एक ही बॉलर चाहिए, दो तो नहीं चाहिए फिर, क्योंकि डेथ ओवर हमें प्रॉब्लम आता है। फास्ट बॉलर ना हमारे पास स्पिनर अच्छा डेथ ओवर का शायद अब आप चल पड़े, या आप उस्मान तारिक है तो उनके साथ अब चल सकते हैं, बट फिर भी दूसरे एंड पे एक फास्ट बॉलर चाहिए। तो इस टीम को देखा जाए तो वसीम जूनियर एक बेटर ऑप्शन है। सो अगर शहीन को सारे मैच नहीं खिला रहे हैं और अगर रेस्ट भी दे रहे हैं, ड्रॉप नहीं कर रहा, रेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो वसीम जूनियर स्लैश शाहीन ये हो सकते हैं। दूसरा नसीम शाह ऑफ कोर्स वापसी है, उनको सभी मैच मिलने चाहिए, वापस क्यों आए हैं वो। सो ये है। और स्पिनर्स फिर दो रह जाते हैं, वो है अब्रा और दूसरा उस्मान तारिक। अब टीम ने क्या करना है, पाकिस्तान की टीम ने क्या करना है, उन्होंने उस्मान तारिक को नहीं खिलाना, इस पे नमाज खिला देंगे वो।